बिहार कोलेरी कामगार यूनियन के बैनर तले ईसीएल मुगमा के राजपुरा कोलेरी में धरना प्रदर्शन किया गया। 13 जून से मुगमा क्षेत्र के सभी कोलेरी में बीसीकेयू का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। यूनियन ने खदान बचाने और मजदूरों के लंबित मांगों को लेकर प्रबंधन पर अनदेखी का आरोप लगाया। यूनियन नेता आगम राम ने बताया कि खदान बचाने और मजदूरों की लंबित मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। सभी मांगे नियम के तहत है, लेकिन प्रबंधन पूरा नहीं कर रहा है। बहुत सारे मजदूरों का ग्रेजुएटी पेंडिंग है, ड्यूटी पेंडिंग है, पीएफ भुगतान में भी लंबा समय लग रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी लड़ाई खदान बचाने की है। क्षेत्र में आए दिन कोयला चोरी हो रही है और यह एक भयंकर समस्या बन गई है, जिसके कारण ईसीएल घाटे में जा रही है। बेजना कोलेरी के खदान सुखाने का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। आगम राम का आरोप है कि प्रबंधन इन सभी सवालों से भाग रहा है। केंद्र सरकार कॉरपोरेट के दबाव में मजदूरों की आवाज दबाना चाह रही है ताकि मजदूर आंदोलन न कर सके। इसी को लेकर 2 जुलाई को पश्चिम बंगाल के साकतूरिया स्थित ईसीएल हेडक्वार्टर पर महाधरना प्रदर्शन का कार्यक्रम होगा। इसका नेतृत्व निरसा विधायक सह बीसीकेयू के महामंत्री अरूप चटर्जी करेंगे। हमारा विभिन्न जगहों पर खदान बचाने के सवाल पर और मजदूरों की जो लंबित मांग है, जैसे बहुत सारा माने ऐसा मांग है जो मैनेजमेंट को पहले ही पूरा कर नियम के अधीन है, लेकिन वो मांग पूरा नहीं हुआ। मजदूरों का जो आश्रित का एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, उसमें बरसों समय लग जाता है। एचआरए का सवाल है, एचआरए नियमितता देना चाहिए जिसको पार्टनर नहीं मिला हुआ है, तो एचआरए बहुत सारा लोगों को एचआरए नहीं मिल रहा है। लोगों का ग्रेच्युटी पेंडिंग है, प्रोविडेंट फंड भुगतान में बहुत सारा लंबा समय लग जा रहा है। और सबसे बड़ी है कि खदान बचाने का लड़ाई। खदान बहुत जगहों पर, जैसे आपका बजना कोलेरी में 29 नंबर का में डी वाटरिंग खदान जो सुखाने का काम है, वो बरसों से चल रहा है, अभी तक खदान सूखा नहीं। कोयला चोरी पर एक भयंकर समस्या बना हुआ है, वो भी क्षेत्र का घाटा का बहुत बड़ा कारण है। और मैनेजमेंट इन तमाम सवालों को निराकरण करने में असमर्थ है, जिसको लेकर के हम लोग मैंने आपका विभिन्न जगहों पर धरना का कार्यक्रम चला रहे हैं। और इस धरना के क्रम में 2 जुलाई को हमारा ईसीएल मुख्यालय साकतूरिया में महाधरना का कार्यक्रम होगा, जिसमें जिसका नेतृत्व हमारे जेबीसीसीआई मेंबर विधायक और यूनियन के महामंत्री कॉमरेड अरूप चटर्जी करेंगे। उस धरना में हजारों लोग यहाँ से जाके भाग लेंगे, शिरकत करेंगे। और मुख्यालय के जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष प्रबंध निदेशक, जो कार्मिक निदेशक है, ये तमाम लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया जाएगा। क्योंकि अब देखिए, दिन प्रतिदिन एक तो कोयला उद्योग का निजीकरण होते जा रहा है। सरकार ने और कोल इंडिया ने जो मजदूरों के लिए श्रम कानून बना था, 44 श्रम कानून, सभी श्रम कानून को इन लोगों ने समाप्त कर दिया और उसकी जगह पर 4 लेबर कोड ला दिया। और लेबर कोड एकदम मजदूर विरोधी है। इसमें माने जैसे मजदूरों का कोई नियोजन का गारंटी नहीं है, कितने दिन वो रखेंगे काम पर, माने जितना दिन ज़रूरत है उतने दिन रखेंगे। इसके बाद कोई आंदोलन करने के लिए बहुत सारा उसमें प्रावधान बना हुआ है। पहले आपको नोटिस बहुत पहले देना पड़ेगा, बहुत पहले। इसके बाद माने कैंसिलेशन पीरियड में अगर कैंसिलेशन पेंडिंग है, उसमें आंदोलन में नहीं जा सकते हैं। और आंदोलन में नहीं जाने के अलावा मान लीजिए आपका मैनेजमेंट को दंडात्मक कार्रवाई करने का भी अधिकार दे दिया है, केस मुकदमा करने का भी अधिकार दे दिया है, यूनियन का रजिस्ट्रेशन यहाँ तक कि कैंसिल करने का भी अधिकार दे दिया है। इस तरह से देखा जाए तो केंद्र सरकार कॉरपोरेट के दबाव में मजदूरों की आवाज़ को दबाना चाहती है, ताकि मजदूर आंदोलन नहीं कर सके। और माने वो निश्चित रूप से कॉरपोरेट जो है मुद्दों को लेकर के 2 तारीख का जो महाधरना जी। क्या आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं? अब तो चाची और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार का सुनहरा अवसर ले आया है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी। यह संस्थान बहुत ही कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है, ताकि आर्थिक स्थिति किसी भी छात्र की पढ़ाई में बाधा न बने। ये बच्चे भी शिक्षित हों, ये हमारा निर्णय। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा, अनुभवी शिक्षक और बेहतर भविष्य की दिशा में मजबूत कदम, यही है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी की पहचान। आज ही जुड़िए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए।